जो गर्भगृह मैंने आपको दिखाया है वो साल में एक ही बार खुलता है, केवल 2 घंटे के लिए। मैं आप सोशल मीडिया के जरिए आपसे बोलना चाहता हूँ, जो मैंने गर्भगृह की आपको बताई है, ये हर एक आम आदमी के लिए दर्शन नहीं होते हैं। केवल पुजारी ही गण उसके दर्शन करते हैं जी। आम आदमी को किसी को भी दर्शन नहीं होते हैं। जो क्यों ये वीडियो जो आप डालोगे तो ये सोशल मीडिया फैल जाएगी जी। और हमसे आकर पूछेंगे महाराज जी गर्भगृह के दर्शन कराओ, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है जो आप इस वीडियो में किसी को भी नहीं करा, हम अपने नाते रिश्तेदारों तक को नहीं कराते इस दर्शन को। ब्रिज यात्रा के आज के वीडियो में हम बरसाना में स्थित राधा रानी जन्म स्थान के दर्शन करेंगे, जिसे बिरसवानु महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी जी के अनुसार राधा रानी जी का जन्म कीर्ति माँ के गर्भ से इसी स्थान पर हुआ था। आपको उस दुर्लभ गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था। इस स्थान की महिमा को देखते हुए बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली की शुरुआत इसी स्थान से होती है। आइए दर्शन करते हैं इस पावन स्थल के। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस दर्शन में शामिल हो जाइए। राधा रानी जी को लक्ष्मी जी का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ लीला करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान को लेकर अधिकतर ग्रंथों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी जी का प्राकट्य रावल गांव में कमल पुष्प पर एक शिशु के रूप में हुआ था, जिन्हें बाद में श्री बिरसवानु जी बरसाना ले आए। जबकि कुछ अन्य मतों और लोक कथाओं के अनुसार उनका जन्म बिरसवानु जी के घर बरसाना में ही हुआ था। यहाँ उनका जन्म स्थान आज भी मौजूद है। ब्रिज यात्रा के आज के वीडियो में हम बरसाना में स्थित राधा रानी जन्म स्थान के दर्शन करेंगे, जिसे बिरसवानु महल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको फिर से लेकर आए हैं राधा रानी जी के गांव बरसाना, और बरसाना में आपको एक ऐसे दुर्लभ दर्शन कराएंगे। कहा जाता है कि राधा रानी जी का जन्म बरसाना में हुआ था। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्री बिरसवानु जी महाराज राधा रानी जी की जन्मभूमि, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राधा रानी जी का जन्म यहाँ हुआ था। आपको हम अंदर चल के दर्शन कराएंगे। यहाँ राधा रानी जी के हमें बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ जो ठाकुर जी हैं वो भी सखी वेश में हैं, उनको वैसा ही श्रृंगार कराया जाता है जैसे कि राधा रानी जी का श्रृंगार कराया जाता है। राधा रानी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उस गर्भगृह की भी आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे जो राधा रानी है अपने पिता बिरसवानु जी, अपने भाई श्रीदामा और माता कीर्ति माता के साथ में यहाँ विराजमान है। किस तरह के यहाँ दर्शन है राधा रानी जी के साथ में ठाकुर जी के, बहुत ही आनंद आने वाला है आपको। आइए आपको दर्शन कराते हैं। आप जैसा देख सकते हैं श्रद्धालु दर्शन कर करके आ रहे हैं। ये हम अंदर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ की जो कथा है वो किस तरह से है, कैसे यहाँ राधा रानी जी का जन्म स्थान माना जाता है, ये सारी चीज़ें हम अभी पुजारी जी से हम बात करेंगे और उनसे हम जानते हैं कि किस तरह के यहाँ दर्शन हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा प्रांगण है, यही एक प्राचीन स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो बिरसवानु महल की संरचना आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि जो लट्ठमार होली होती है वो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से न्योता भेजा जाता है नंदगांव के लिए और यहीं से ही लट्ठमार होली का प्रारंभ होता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये भैया राधा रानी की जन्मभूमि है। यहाँ राधा रानी अपने परिवार के सहित विराजमान है। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी बाल रूप में दर्शन है। यहाँ राधा रानी के माता पिता और भाई, ये जो बीच में हैं राधा रानी के पिता हैं बिरसवान जी, 84 कोष के मालिक हैं ये राधा रानी के पिताजी बिरसवान राजा। और मैया है कीर्ति रानी, राधा रानी की मैया कीरत रानी, और राधा रानी का बड़ा भाई है श्रीदामा। श्रीदामा राधा रानी का बड़ा भाई है, भगवान का साला भी है। जिसकी गेंद काली दह में गई ना वही श्रीदामा है ये। और यहाँ राधा रानी और भगवान कृष्ण बाल रूप में यहाँ अंगूठा पीती हुई का राधा रानी का दर्शन है। महाराज जी यहाँ पे जो ठाकुर जी हैं वो सखी वेश में, उसमें गोपी वेश में, यहाँ राधा रानी की ठाकुर जी के साथ सखी वेश में ही पूजा होती है ठाकुर जी की जी। उनका श्रृंगार ठाकुर जी सखी वेश में बैठा है। जो भी बरसाना आएगा वो सखी ही वेश बनेगा। क्यों? ठाकुर जी यहाँ सखी वेश में बैठा है, श्री जी के बराबर में।
पायल है, हाथ में कड़े भी हैं, पूरा जो जनानी श्रृंगार करती है यहाँ ठाकुर जी का वही श्रृंगार है। यहाँ जो भी भक्त आता है वो जनाना वेश में ही, बरसाने में जो भी भक्त आता है जनाना वेश में ही आता है, वो गोपी यहाँ वेश में। मर्दाना वेश नहीं है। जी यमुना जी में विष को खत्म करने का भगवान का एक ही उपाय था, जी जो है क्या है, ठाकुर जी ने सोच समझ के गेंद जमुना जी में फेंकी, जी। जानबूझ के जमुना जी में गेंद फेंकी। गेंद तो नहीं फेंकती, वो तो कालिया नाग का मर्दन कालिया करना नाग था। का विष जमुना जी में बहुत ज्यादा था। जी क्यों? पहले विष के अंदर बहुत गोपियाँ ग्वाल बाल तड़पते थे जमुना जी में नहाने से पहले। जी हाँ, इसी कारण श्री दामा भैया की गेंद थी और लाला ने, ठाकुर जी ने वो गेंद जानबूझ के जमुना जी में डाली है। जी। आज भी काली दह है, मथुरा में जाओगे आज काली दह के दर्शन है, वो ही दर्शन है जहाँ भगवान ने गेंद फेंकी थी, वो ही दर्शन है आज का जी मथुरा जी में। जी जी। काली तो दह। महाराज जी ये जो है स्थान राधा रानी जी का जन्म स्थान है। हाँ जी, ये तो ऐसा जन्म कहा स्थान। जाता है कि राधा रानी जी का जन्म तो रावल में हुआ था। देखो भैया, राधा रानी का जन्म रावल में मानते हैं। राधा रानी की नन्हेहाल है, रावल नंसार है, भगवान वृषभान जी की ससुराल है और राधा रानी की नंसार है। जब बच्चा, इनको है क्या, ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ था राजा वृषभान को, इनके पास संतान नहीं थी, एक ही लड़का था श्री दामा भैया, इनको कन्या का वरदान लगा था। भगवान ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया, गिरिराज पर्वत पर बैठ के इनने तपस्या की। जी। जब वहाँ से वरदान मिला, जब सूर्य नारायण जब पीला पड़ जाता, सुबह 4:30 4 बजे स्नान करने जमुना जी जाया करती। जमुना जी यहाँ से आप 2 किलोमीटर जाओगे तो पाड़ल बने, जो वृषभान जी ने असली तपस्या की तपस स्थली, वो तो यहाँ से 2 किलोमीटर है। आज भी भोले बाबा की वहाँ मूर्ति है, जहाँ पे भोले बाबा की पूजा की थी वृषभान जी ने। उन वहाँ से है क्या है, अगर खोदोगे उस मिट्टी को तो जमुना रेता भी आज भी काली मिलेगी। मिट्टी निकलेगी। आज भी वो, यानी आप ये कहना जमुना चाह जी रहे है। हैं कि पहले यमुना जी बरसाने से ही यहीं होके बहती बहती थी, जमुना जी। लेकिन कालांतर में वो अब रोज है का लुप्त होती हुई जा रही है, प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है, प्लॉट कटती हुई जा रही हैं। ये तो भाई जमुना जी है कहाँ है? 5000 साल में मार्ग बदल गया हाँ यमुना जी, जी का। बहुत बदल गया है। पहले किसी समय ये भी महल था पूरा, इनके पास 11 लाख गैया आई, जी। जिसमें से 10 लाख गैया नंद बाबा को दान दिए इन्होंने। आज जो नंदगांव बसा हुआ है, इन्होंने ही नंदगांव बसाया है, राधा रानी के पिताजी ने, वृषभानु जी ने। 1100 बीघे इन पे जमीन है, जिसमें से 1000 बीघे अपनी बेटी को दान दिया है, जो पहाड़ी पे उनके दर्शन है। यहाँ राधा रानी का बाल रूप है, ऊपर आप पहाड़ी पे जाओगे तो वहाँ बड़ा रूप है राधा रानी का। 1000 बीघे अपनी बेटी को दान दी है और 100 बीघे जमीन अपने नाम रखी है, जो कि हम है क्या उसका देखभाली करते हैं, बाबा का भोग राग लगाते हैं। उसी समय से ना तो वो ज़मीन बिक सकती है, ना वो हम कुछ कर सकते हैं, ना तो पट्टा हो सकता है, नहीं बिक सकती है वो। जी 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 हाँ जी, केवल हम उसको उसमें से अनाज खा सकते हैं। ठाकुर जी का भोग राग, बगीचा भी है, बगीचे में है क्या फूल राग, फल वगैरह, सब्जी वगैरह वो लगती है बाबा के लिए भोग लगता तो महाराज जी ये वही स्थान है 5000 साल 5000 प्राचीन, साल पुराना है। जहाँ राधा रानी जी रहा करती थी। यहाँ राधा रानी बचपन में यही खेली राधा जी कूदी है। का गर्भगृह है बराबर में जी। जहाँ मैया ने जैसे बच्चे की छठी पुछती है, सोबर पुछती है, अपने क्या परिवार से दूर रहते हैं, जिसकी भाई महिला, वो ही स्थान गर्भगृह के रूप में बनाया है हमने यहाँ। जी। आपको गर्भगृह के दर्शन कराते हैं, जिस पर मैया कीर्ति ने अपनी लाली को जन्म दिया था। अच्छा, ये स्थान है भैया यहाँ, ये गर्भगृह का स्थान है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये आप दर्शन कर रहे हैं जहाँ साक्षात हमारी किशोरी जी का जन्म हुआ था। तो महाराज जी जो लठमार होली है विश्व प्रसिद्ध, उसका शुभारंभ यहीं से होता है। हाँ जी, यहीं से होता है, इसी मंदिर से? इसी चौखट से होता है। पहले श्री दामा भैया ने राधा रानी के हाथ नौता भिजवाया, लाला के हाथ। जी। माने आप ठाकुर जी से जाओ, कह के आओ सखियों मेरी, माने होली खेलने का निमंत्रण है। उसी परंपरा को देखते हुए आज भी हम निमंत्रण देने जाते हैं लड्डू होली के दिन। जी। जो पाड़ा नाश्ता है उस दिन हम निमंत्रण देने जाते हैं लाला को। लाला हमारे निमंत्रण को स्वीकार करता है, वो हमको फौआ के रूप में देता है। जो भी ठाकुर जी का वो होता है फौआ,
हम वहाँ से लेके यहाँ पे चौखट पे लेके आते हैं जी। श्री जी से बोलते इसी हैं, जगह पे हाँ आते जी, हैं। श्री जी से बोलते हैं आपको आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है लाला ने। जी। फिर लाला आते हैं अगले दिन लठामार होली खेलने। तो यहाँ पे बढ़िया है, क्या है, हंसी ठट्टे मजाक, ठाकुर जी को गाली भी पड़ी है यहाँ, ब्रज गोपी ने गाली भी दी है, ठाकुर जी ने भी ब्रज गोपियों को गाली दी है। उसी परंपरा को एक आज तक निभाया जा रहा है बरसाना धाम में। तो गर्भगृह मैंने आपको दिखाया है, वो साल में एक ही बार खुलता है, केवल 2 घंटे के लिए। जी। कब खुलता है? केवल राधाष्टमी पे खुलता है। श्री जी का अभिषेक होकर अंदर जाएगी, राधा रानी का आरता उसी में होता है। अच्छा। पर उसके बाद श्री जी अपने स्थान पर विराजमान होकर जब भक्तों को दर्शन देती है। मैं आप सोशल मीडिया के जरिए आपसे बोलना चाहता हूँ, जो मैंने गर्भगृह की आपको बताई है, ये हर एक आम आदमी के लिए दर्शन नहीं होती, दर्शन नहीं होते हैं। केवल पुजारी ही गण उसके दर्शन करते हैं जी। आम आदमी को किसी को भी दर्शन नहीं होते हैं। जो क्यों ये वीडियो जो आप डालोगे तो ये सोशल मीडिया फैल जाएगी जी। फिर हमसे आकर पूछेंगे महाराज जी गर्भगृह के दर्शन कराओ, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है जो आप इस वीडियो में किसी को भी नहीं करा। हम अपने नाते रिश्तेदारों तक को नहीं कराते हैं इस दर्शन को जी। केवल तभी होते हैं जब इनका समय आता है। केवल 2 घंटे के लिए दर्शन होते हैं। जिसके भाग्य में होते हैं वो दर्शन पा लेता है, जिसके भाग्य में नहीं है तो श्री जी के अपने आप दर्शन पाएगा। जी जी जी। तो वह 5:30 बजे मंगला आरती होती है, फिर 8:30 बजे श्रृंगार आरती, 2 बजे राजभोग, 5 बजे उत्थापन, फिर शयन आरती, संध्या आरती, 9 बजे लास्ट मंदिर क्लोज, पट बंद हो जाता है। पट 9 बजे। बरसाना में यह स्थान सुदामा चौक के पास स्थित है, जहां से राधा रानी मंदिर पर जाने की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं। तो अगली बार जब आप बरसाना आए तो इस पवित्र विश्वानु महल में आकर राधा रानी जी के दिव्य जन्म स्थान के दर्शन अवश्य कीजिएगा। यह स्थान आपको प्रेम और भक्ति के एक नए आयाम से परिचित कराएगा। राधा रानी जी का जन्म स्थान चाहे जो भी हो, लेकिन बरसाना में आकर मुझे तो साक्षात राधा रानी जी की उपस्थिति महसूस हुई। आपको क्या अनुभव हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे की ब्रज यात्रा देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बरसाना यात्रा के अगले पावन स्थल पर। जय श्री राधे कृष्णा।